नमस्कार। आज का विषय है राहु का कुंडली के 12 भावों में क्या फल होगा। उसको बताने से पूर्व ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि राहु के बारे में थोड़ा बहुत आपको ज्ञान देने की कोशिश कर सकूँ, जितना मुझे थोड़ा मालूम है कि राहु क्या है। जितना भी कलयुग में घटित हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो किसी प्रकार का अपडेशन हो, नवीनीकरण हो, तो ये कलयुग का नेता है राहु। जितनी मैक्सिमम चीज़ें राहु के पास में, वो किसी के पास में नहीं है। राहु छाया ग्रह है, सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन ग्रहों की छाया माना गया है। राहु कटा हुआ सर है, क्योंकि धोखे से अमृतपान किया गया था राक्षसों के द्वारा। जब इनको पनिशमेंट मिला तो उनका सर काट दिया गया, तो सर बन गए राहु और धड़ बन गए केतु। ये दोनों आमने सामने कुंडली में हमेशा रहते हैं। अगर राहु बहुत खराब है तो केतु अच्छा फल करते हैं, केतु बहुत खराब है तो राहु अच्छा फल करते हैं। दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, लेकिन दोनों को पाप ग्रह माना गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं किस चर्चा पे था, राहु क्या है। राहु रहस्य है। राहु जहां बैठ जाता है तो क्या करता है, उत्प्रेरित करने का काम करता है, उस भाव को बढ़ाने या घटाने का काम कर देता है। तो राहु रहस्य है, अधर्म है, धोखा है, अपयश है, बदमाशी है, वहम है, झूठ है, डाइवर्जन है, दिमाग का असंतुलन है, नशा है, ख्याली पुलाव है, शेख चिल्ली है। अब किसी भी व्यक्ति को आप अपनी बड़ाई मारते हुए देखें ना, बहुत ज़्यादा बड़ाई मार रहा है, तो ध्यान रखें उसका राहु एक्टिव हो रखा है कुछ भी नहीं, बस शेख चिल्ली, ख्याली पुलाव। जब सोचेगा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, और जब सोचेगा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। राहु इस प्रकार से आदमी के दिमाग को असंतुलित कर देता है। पर चूंकि धोखे से अमृतमान किया है, तो उसका मतलब राहु बहुत तेज दिमाग का भी है, चतुर है, बोलने में सक्षम है, घुमाने में सक्षम है। उसकी पर्सनैलिटी इस प्रकार की है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों में लेकर के बदमाशी के रूप में उस आदमी को अपने जैसे, अपने व्यू में ढाल देता है। वो राहु है। अगर हम शरीर की दृष्टि से जाएं, तो राहु की वजह से जो व्याधि मेन मिलती है, वो मिलती है खुजली, चर्म रोग। ये राहु की दशा, महादशा, प्रत्यंतर अंतर में मैंने देखा है, तो खुजली और चर्म रोग का अधिकार राहु के पास में है। कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु से शत्रुता है, क्योंकि गुरु से चांडाल योग बनाता है, मंगल से अंगारक योग बनाता है, सूर्य चंद्रमा से ग्रहण योग बनाता है। तो इनसे तो शत्रुता लिए हुए। और वैसे भी बेसिक पौराणिक कथाओं में हमने देख रखा है, सूर्य और चंद्रमा की शिकायत पे तो राहु का सर काटा गया था, जब भी तो राहु और केतु बने थे। तो सूर्य और चंद्रमा से तो बहुत शत्रुता रखते हैं, और जब सूर्य चंद्रमा को ये निगलने का काम करते हैं, सूर्य आपकी प्रतिभा है, आपका सोल है, आपका हृदय है, आपका इम्यून सिस्टम है, सूर्य पे ग्रहण लगा देंगे। चंद्रमा आपका मन है, उस पर ग्रहण लगा देंगे। सोचो, मन पे और आपकी प्रतिभा पे, आपकी सोल पे, आपके इम्यून सिस्टम पे अगर ग्रहण लगा देंगे, तो उस वक्त राहु का क्या कार्य होगा, आपको हिला के रख देंगे। बुध और शुक्र से मित्रता रखते हैं। अब आते हैं राहु का स्वभाव कैसा है। राहु छाया ग्रह है। एक व्यक्ति जब चल रहा होता है, उसकी छाया उसके साथ में चल रही होती है, तो छाया कभी व्यक्ति को छोड़ती नहीं, तो राहु का असर कभी व्यक्ति को छोड़ेगा नहीं। एक कुंडली के 4 भावों में राहु का प्रभाव होता है। जहां बैठ जाते हैं और जहां उनकी दृष्टि चल जाती है, उनको गुरुवत दृष्टि मिली हुई है, 5वीं, 7वीं, 9वीं 2 दृष्टियां त्रिकोण की मिली है, सप्तम दृष्टि तो सबको मिल जाती है। तो गुरु को 3 दृष्टियां मिली तो 3 घर मिल गए, एक घर जहां वो बैठेंगे वो मिल गए, तो 4 घरों का असर रहता है राहु का हमारी कुंडली पर। तो व्यक्ति को मतलब घसीटने का काम करते हैं राहु। फिर तो राहु का प्रभाव हमको देखना ही पड़ेगा। जिसके साथ बैठ जाते हैं वैसा ही फल कर देते हैं। शुभ के साथ बैठ गए तो शुभ फल कर देंगे, और पाप के साथ बैठ गए पाप फल कर देंगे। अपना खुद का कोई रोल नहीं, लेकिन उस ग्रह में अपना स्वभाव फिट कर देंगे। बुध के साथ बैठ गए, बुध कौन है? बुद्धि है।
व्यापार है, बुद्धि और व्यापार में राहु का असर आ गया तो उसमें चतुरता, धोखेबाजी, छल कपट भी डाल सकते हैं। मैनिपुलेशन, छल कपट का मतलब ये नहीं होता, इट इज कॉल्ड इन अनदर लैंग्वेज मैनिपुलेशन। अब आपकी कुंडली में राहु कौन सी राशि में है? अगर वो मिथुन राशि में, कन्या में, तुला में, मीन में और धनु में है तो ये मित्र राशि है, बाकी राशि उनकी शत्रु राशि है। तो इस प्रकार से वो प्रभाव को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखिए, जैसा मेरा स्वभाव होगा मैं कहीं भी जाके बैठ जाऊंगा, अपने स्वभाव से पीछा नहीं छुड़ा सकता। हाँ, कितने लोग मेरे आजू बाजू में बैठे हुए हैं, उनका प्रभाव मेरे पर कैसा है, तो मैं अपने स्वभाव को कम ज़्यादा कर सकता हूं, लेकिन मैं अपना स्वभाव बदल नहीं सकता। 5-10 मिनट चुप बैठ जाऊंगा, 15 मिनट चुप बैठ जाऊंगा, 1 घंटे बाद फ्रस्ट्रेट होकर अपना वैसा ही स्वभाव सबके सामने प्रेषित करना स्टार्ट कर दूंगा। ये स्वभाव, ये फल कम ज़्यादा होते हैं और ग्रह के प्रभाव के कारण। समझे मेरी बात आप? तो अगर आपकी कुंडली में राहु खराब हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप समझिए, कुछ मैं आपको विशेष चीज़ें बताता हूँ, क्या पता ये ऐसा आपके साथ में हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं राहु आपका एक्टिव है और आपको अशुभ फल प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। आपके घर में बहुत ज़्यादा सीलन हो, आपके घर की दहलीज हो, टूट गई हो या दब गई हो, आपके शौचालय गंदे हों, घर गंदा हो, आपके घर में कोई पालतू जानवर है, पालतू जानवर बहुत बीमार हो या कोई मर गया हो, सांप का डर आपको लगता हो, शरीर में बेचैनी हो, डर हो, शंका हो, किसी चीज़ की आशंका हो, आप बहुत शकी हो, आपकी बार बार नींद टूट जाती है, या तो नींद आती ही नहीं है या तो टूट जाती है, घर का आपका SW साउथ वेस्ट कॉर्न, ये जो होता है आपका घर का, वो आपका साउथ वेस्ट कॉर्न अच्छा नहीं हो, उसमें शौचालय आ गया हो, आपके दिमाग में विचार कभी रुकते ही नहीं हैं, विचार चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं और उस प्रकार का बवंडर क्रिएट कर देते हैं, जो चीज़ हुई नहीं है वो पहले मान लेते हो गई। आप सोचिए, राहु इस प्रकार का तो नहीं है। अनजाना भय आपके जीवन में चलता रहता है, इससे आपकी मानसिकता खराब होती जाती है और मानसिकता खराब होने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं राहु के चक्कर में डिप्रेशन में आते जाते हैं। राहु की जो सवारी हैं, क्योंकि राहु के देवता भैरव जी हैं, उनकी सवारी कुत्ता है। अगर कुत्ते आपके बार बार पीछे पड़ जाते हैं, कुत्ता आपको काट लेता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप राहु से परेशान हैं। अब आइए जानते हैं कि राहु का हमारी कुंडली के 12 भावों में क्या फल होता है। स्वभाव ध्यान रखिएगा, मैंने स्वभाव आपको बता दिया है। पहला स्वभाव, पहला घर, कुंडली का पहला घर स्वभाव का ही होता है, और वह राहु बैठ जाएं, जिस राशि में बैठ जाएं, जिस घर ग्रह के साथ बैठ जाएं, अब इसको हटा लीजिए, पहले भाव में बैठ जाएं तो आपके स्वभाव पर राहु का स्वभाव फिट बैठ जाता है। तो प्रथम भाव में जब राहु होते हैं तो आदमी अपना काम निकालने में सक्षम हो जाता है, वाक्पटुता में सक्षम हो जाता है, छल कपट सभी प्रकार के दंतवध करके अपना काम निकाल लेता है, पर हठी होता है, जिद्दी होता है, जल्दी से किसी के विचार को एक्सेप्ट करता नहीं है, बल्कि डिशुम आर्ग्यूमेंट कर लेता है, तो स्वभाव चिड़चिड़ा भी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं अभी राहु की दृष्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ कि पहले भाव से पंचम दृष्टि 5वें भाव पर डाली, सप्तम भाव पत्नी या पति भाव पर डाली और नवम भाव भाग्य पर डाली, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इसका मैं अगला वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो पहले भाव में राहु का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता, मिला जुला मान लीजिए, क्योंकि व्यक्ति चतुर भी हो सकता है। दूसरे भाव में प्रभाव, दूसरा भाव हमारी कुंडली का वाणी का प्रभाव होता है। वाणी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है राहु का, कुटुंब पर, परिवार पर। राहु अपने आप में विच्छेदात्मक ग्रह है। विच्छेदात्मक का मतलब समझते, तोड़ने वाला, अलग करने वाला, डिटैच करने वाला। तो राहु क्या करेगा, आपकी वाणी में एक ऐसी एनर्जी डाल देगा जो दूसरों से आपको विच्छेद करवा देगी, अलग करवा सकती है, परिवार के रिश्ते टूट सकते हैं, धन से हानि हो सकती है, आपकी बोली से आपकी हानि हो जाती है। आप बहुत अच्छा कर्म करके बहुत कुछ कमाते हैं, संचय करते हैं, जोड़ते हैं, जो कि सेकंड भाव का एट्रीब्यूट है, अपनी वाणी की वजह से वो खोने की कोशिश हो जाती है या वो चली जाती है। राहु यहाँ अच्छा काम नहीं करते हैं।
अच्छे ग्रहों का साथ मिल जाए, मित्र ग्रहों की दृष्टियाँ मिल जाएं या अच्छी राशि में बैठ जाएं, वो बात अलग है, वो बात अलग है। तो यहाँ अगर राहु को उनका साथ मिल गया तो क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। अपनी बातों से आप किसी को भी अपने अनुरूप ढाल सकते हैं, पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तीसरे भाव में राहु हमेशा, अक्सर, हमेशा तो नहीं बोलना चाहिए, अक्सर अच्छा फल देते पाए गए हैं। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, प्रेजेंटेशन का भाव है, आपकी कम्युनिकेशन का भाव है, आपकी राइटिंग का भाव है, आपकी छोटी यात्राओं का, भाई बहन का भाव है। राहु जब आते हैं तो आपको पराक्रमी बना देते हैं, आपको लड़ने की क्षमता दे देते हैं। आप इस प्रकार से अपना प्रेजेंटेशन करते हैं कि सामने वाले को पसंद आता है। तो आपका प्रेजेंटेशन, आपकी कम्युनिकेशन, ये सब राहु यहाँ अच्छा करता पाए गए हैं। व्यक्ति को मेहनती बनाते हैं और अपनी वाणी से, अपने साहस से वो किसी भी रूप में किसी व्यक्ति को ढाल सकते हैं। तो राहु यह थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। चतुर्थ भाव कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का भाव है। राहु यहाँ आते हैं तो वैसे भी चंद्रमा से शत्रुता तो रखते हैं, चंद्रमा के घर में आए हैं। फिर ये चंद्रमा का घर के साथ में इस घर का नाम होता है सुख भाव, प्रॉपर्टी का भाव, वाहन का भाव, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ का भाव, माता का भाव। तो यहाँ आकर के राहु सुखों में कमी करते हैं, उसको डिक्रीज करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू क्रिएट करते हैं। तो राहु यहाँ आकर के अच्छा काम नहीं करते हैं। फिर चूंकि आपने देखा होगा चौथा जो भाव होता है वो आपकी प्राइमरी एजुकेशन का होता है, पंचम भाव आपकी मिडिल एजुकेशन का होता है और नवम भाव आपकी हायर एजुकेशन का भाव होता है। तो प्राइमरी एजुकेशन के अंदर भी समस्या क्रिएट करते हैं राहु। अब राहु पंचम भाव में आ जाए। पंचम भाव कालपुरुष की कुंडली में गुरु का भाव है, बुद्धि का, विवेक का, पेट का, लव अफेयर्स का, सट्टेबाजी का भाव है। तो राहु तो अपने आप में छल कपट तो है ही, चतुरता है, तेज दिमाग वाले हैं। तो जब हम यहाँ पर इस भाव में जुए सट्टे को देखते हैं तो जुए सट्टे में मैंने राहु को यहाँ अच्छा फल देते देखा है। तो यहाँ पर चूंकि राहु दिमाग का असंतुलन है, दिमाग से बेचैनी है, मानसिकता को खराब करते हैं। तो यहाँ आपका विवेक जल्दी से काम नहीं करता है, आपकी बुद्धि काम नहीं करती और अपने विवेक के कारण कई बार आप डिसीजन मेकिंग गलत कर लेते हैं। और आपकी मिडिल एजुकेशन जो होती है उस एजुकेशन में भी राहु आपको डिटैच करते हैं, जल्दी से पढ़ाई लिखाई करने देते नहीं है या व्यवधान क्रिएट करते हैं। पढ़ाई कर जाते होंगे, मान लीजिए किसी कुंडली में कर भी गई हो पढ़ाई, हो सकता है बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई हो सकता है शुक्र की दृष्टि पड़ गई हो, कुछ भी ऐसी दृष्टि शुभ ग्रहों की या जो यहाँ के बेसिक ग्रह हैं वो अच्छे शक्ति को लेकर बैठे हुए हैं, उनके पास अच्छा बल है, तो राहु का बल कम हो जाएगा। लेकिन मैं राहु स्पेसिफिक राहु की बात कर रहा हूँ, राहु यहाँ पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम करने देते हैं। अब छठे भाव में राहु के लिए आते हैं तो छठा भाव हमारे रोग, ऋण, लिटिगेशन, शत्रु, गुप्त शत्रु, चिंता का विषय है। तो छठे भाव से ये सब चीज़ देखी जाएंगी। राहु जब यहाँ आते हैं तो राहु अपने स्वभाव के कारण रोगों से मुक्ति दिलवाते हैं, चिंताओं से मुक्ति दिलवाते हैं, लिटिगेशन में जितवाते हैं। बीमारी तो देंगे, जो अभी आपका लोअर एब्डोमेन पार्ट होगा, नाभि से नीचे वाले पार्ट होंगे, उनसे रिलेटेड इशू क्रिएट कर देते हैं राहु यहाँ पर। लेकिन फिर भी शत्रु अंत का योग बना करके आपकी कई चिंताओं का नाश कर देते हैं। राहु यहाँ अच्छा फल देते पाए गए हैं। नेगेटिव जो आपके रिजल्ट हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिव कर देते हैं। और अपनी बुद्धिमानी से आप यहाँ क्या करते हैं, अपने जो अपोजिट में डिसीजन आ रहे होते हैं उनसे आपको निजात मिल जाती है। हाँ, रोग दे देते हैं। अब रोग कम या ज़्यादा दूसरे ग्रहों की दृष्टि के कारण भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर राहु यहाँ अच्छा काम करते पाए गए हैं। सप्तम भाव में आएंगे। स्वभाव के कारण जो भी आपका जीवन साथी होगा उसके साथ में थोड़े इशू क्रिएट होते हैं, क्योंकि राहु विच्छेदात्मक ग्रह है,
अलग करने वाला है। तो राहु जब यहाँ आते हैं तो मानसिकता से भी अलग कर देते हैं, भौतिक रूप से भी अलग कर देते हैं, व्यापार में कस्टमर से भी अलग कर देते हैं, डेली वेजेस से दूरी बना देते हैं। तो राहु यहाँ अच्छा प्रभाव देते नहीं पाए गए। अगर हम अष्टम भाव पे आएँ तो अष्टम भाव दुर्घटनाओं का, जमीन में गड़े हुए धन का, आकस्मिक हानि का, तंत्र मंत्र विद्याओं का, साइंटिस्ट का, गहन विद्याओं का ये भाव होता है। तो राहु यहाँ क्या करते हैं, तंत्र मंत्र की विद्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। कई बार दिमाग में ये लगता है कि यार हमारे पर किसी ने कुछ करवा दिया है, हमारे पास किसी ने कुछ करवा दिया है, तो ऐसा मन में व्यतीत होता है कि हमारे कोई गुप्त शत्रु बन गए हैं। तो राहु जब यहाँ बैठते हैं तो इनसे रिलेटेड इशू क्रिएट करवा देते हैं। तो अष्टम भाव में जब राहु आते हैं तो अपने स्वभावानुसार ये कहीं न कहीं एक्सीडेंटली कुछ न कुछ नुकसान करवा देते हैं, चाहे वो तंत्र मंत्र से करवा दें, चाहे बिना बात के अपनी सोच से करवा दें, ख्याली पुलावों से करवा दें, खुद का नुकसान खुद ही अपनी मानसिकता से कई बार लोग कर बैठते हैं। तो राहु यहाँ करवा देते हैं क्योंकि उनका काम यही है, डाइवर्जन, दिमाग का असंतुलन। तो अष्टम भाव में आ गए तो अष्टम भाव क्या है, किसी ने कुछ किया भी नहीं लेकिन यार उसने मेरे ऊपर कुछ न कुछ करवा रखा है, ये मेरे दुश्मन हैं, ये मेरे से जलते हैं, ऐसा वैसा। तो कहीं ना कहीं इस चक्कर में अपनी आकस्मिक हानि करवा लेते हैं, चाहे कैसी हो। आकस्मिक हानि का दोस्तों मतलब ये नहीं होता कि हमेशा पैसे और टके की हानि होती। आकस्मिक हानि का मतलब हमारी मानसिकता की हानि भी आकस्मिक हानि ही है। हम अच्छे मित्र को भी दुश्मन मान लेते हैं, ये भी तुम्हारी हानि हो गई, ये बड़ी हानि है। अब आते हैं नवम भाव में। नवम भाव हमारे धर्मास का भाव है, हायर एजुकेशन का भाव है, हमारे फॉरेन सेटलमेंट का भाव है, हमारे दान पुण्य का भाव है। तो ये भाव में जब राहु बैठते हैं तो दान पुण्य को कम करवाते हैं, अधर्म बढ़वा देते हैं, थोड़ा सा फॉरेन में सेटलमेंट करवा सकते हैं क्योंकि डिटैच करवाते हैं ना, अपनी मातृभूमि से अलग करवा सकते हैं, फॉरेन में सेटलमेंट करवा सकते हैं। तो राहु नवम भाव में आकर के क्या करते हैं, आपने आइडिया लगा लिया होगा, दान पुण्य को कम करवाएंगे, थोड़ा सा अधर्म बढ़वाएंगे, हायर एजुकेशन के अंदर थोड़ी समस्या क्रिएट कर देंगे, साथ में डिटैच करवाते हैं, फॉरेन सेटलमेंट्स करवा सकते हैं, फॉरेन में जाकर के आप सेटल्ड हो सकते हो। और अगर राहु यहाँ अच्छे हो गए, सोचिए राहु अच्छे हो जाएं तो एक व्यक्ति बहुत अच्छा हायर एजुकेशन में जाकर के अच्छा वकील बन सकता है, अच्छा जज बन सकता है, क्योंकि वकील में, एडवोकेसी में वाक्पटुता की आवश्यकता होती है, छल कपट मैनिपुलेशन की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से बातों को घुमाना है उस प्रकार की आवश्यकता होती है, एक पॉजिटिव वे में। छल कपट का मतलब नहीं किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बातों का अर्थ निकालना, बाल की खाल निकालना, इसके लिए दिमाग की आवश्यकता होती है। तो राहु यहाँ बैठा करके व्यक्ति को कहीं ना कहीं एडवोकेसी में भी लेके जा सकते हैं। अब राहु अगर 10वें भाव में आ जाएं तो 10वां भाव हमारे पिता का, हमारे कर्म का, हमारे ऊंचाइयों का, सक्सेस का, ग्रोथ का भाव है। और ध्यान रखिए जब यहाँ राहु बैठते हैं तो सक्सेस में व्यवधान डालते हैं, सक्सेस में व्यवधान डाल देंगे, ऊंचाइयों में रुकावट डाल देंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है डाइवर्जन करते हैं। हाथ में 2 नौकरियां हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, कई बार दोनों नौकरी को ही लेने नहीं देंगे, अरे यार मैं तीसरे काम में चल जाऊँ, डाइवर्ट करते हैं आदमी को, मानसिकता इस प्रकार की कर देते हैं, वो कई बार सक्सेस नहीं ले पाता, या उनको सक्सेस मिल रही होती तो अपने बोली के कारण क्या होता है, वो सक्सेस खराब हो जाती है, हमारा नेचर, हमारा बोली, हमारा जो हमारा कर्म है उसके हिसाब से। तो 10वें भाव में जब राहु आते हैं तो राहु यहाँ पर भी इशू क्रिएट करते हैं, बहुत घसीटते हैं आपको सक्सेस प्राप्त करने के लिए। दूसरे ग्रहों की वजह से मिलती है, राहु उसको अटकाते हैं, और अगर दूसरे अच्छे ग्रहों का साथ मिल जाए तो आपको राहु बहुत बड़ा कर देते हैं, क्योंकि कुंडली में एक ही ग्रह का प्रभाव नहीं है, सारे ग्रह का प्रभाव है। रोग सभी ग्रह से मिलता है तो यश भी सभी ग्रह से मिलता है। सारे ग्रह हमको अच्छा और बुरा फल दोनों देने में सक्षम होते हैं। बिना बात के हम सब ग्रहों को बदनाम कर देते हैं, शनि ने ऐसा कर दिया, राहु ने ऐसा कर दिया। मैंने कहा अच्छे ग्रहों का साथ मिल जाएगा तो फल बहुत अच्छे हो जाएंगे। यहीं जो रुकावट आ रही है आपके सक्सेस में, वो रुकावट हट भी सकती है। फिर मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताने वाला हूं, राहु क्या करेगा।
अब आते हैं 11वें भाव में। 11वां भाव हमारे लाभ का, हमारी जो इच्छाओं की पूर्ति का, हमारे दोस्तों का, हमारे समाज का, हमारी कंसल्टेंसी का, हमारे बड़े भाई बहनों का भाव है। यहाँ राहु अच्छा फल देते पाए गए हैं। राहु यहाँ मित्रता में अच्छा फल देते हैं, लाभ में अच्छा फल देते हैं, जुगाड़ी लाभ, जुगाड़ से आप लाभ कमा लोगे। 11वें भाव में जब राहु होता है ना, तो और गलती से वो पाप ग्रह के साथ में बैठ जाए तो वारे नहीं आ रहे, बहुत अच्छा काम कर जाएगा। आपको पैसे की, धन की कभी जल्दी से कमी होगी नहीं, क्योंकि सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है। पंचम भाव पे बैठते संतान का सुख थोड़ा कम करते हैं, और 11वें भाव पे बैठ जाएं तो सप्तम दृष्टि से वहाँ संतान का सुख कम करेंगे, लेकिन यहाँ बैठ करके मित्रों से अच्छा संबंध करवाएंगे, लाभ दिलवाएंगे, बड़े भाई से अच्छा संबंध करवा देंगे। डिटैच करते हैं, मैं मानता हूँ अगर बड़े भाई बहन दूर रहते हैं तो प्यार रहेगा, लेकिन पास रहते हैं तो डिटैचमेंट हो जाएगा। ये राहु की एक राहु का गुण है ये एक। तो यहाँ राहु अच्छा काम कर जाते हैं। डिपेंड्स ऑन अदर ग्रह, अदर ग्रहों का कितना प्रभाव है। मैंने कहा अगर एक रूम में 10 लोग बैठे हैं और एक शनि है, एक राहु है, एक सूर्य, एक चंद्रमा, मंगल है, और भी लोग बैठे हैं, तो राहु अपने स्वभाव अनुसार काम करेगा, पर और ग्रह का भी प्रभाव पड़ेगा, उनकी दृष्टि प्रभावित करेगी, उनका बैठना प्रभावित करेगा। तो ये रिजल्ट में कम ज़्यादा हो सकता है ये चीज़ें गलत भी साबित हो जाएं, क्योंकि अभी हम आपकी कुंडली नहीं देख रहे हैं। 12वां भाव खुद एक्सपेंसेस का, हॉस्पिटल का भाव है, व्यसन का भाव है, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भाव है, इम्प्रिजनमेंट का भाव है। ये भाव खराब होता है। राहु जब यहाँ आते हैं तो अच्छा फल नहीं देते हैं, हॉस्पिटल को चक्कर काटने पड़ते हैं, या हॉस्पिटल में बिना बात के खर्च हो रहा होता है, और आदमी गलत शौक में भी पड़ सकता है। और राहु अगर मंगल के साथ आ जाएं, अपने गुस्से के कारण इम्प्रिजनमेंट का योग हो जाए, या कोई ऐसा काम हो जाए जिसके कारण हमको जेल की हवा भी खानी पड़े, पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो इस भाव में आकर के राहु क्या करते हैं, अच्छा काम नहीं कर पाते। 12वें भाव में राहु आपको गलत खान पान में बैठा सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फ़ायदा दिलवा सकता है, क्योंकि वो डिटैच करता है, अलग करता है। तो आप अपनी मातृभूमि से अलग होकर काम कर सकते हैं। पहले लोग हमेशा मातृभूमि से अलग काम होने में विदेश में बात करते हैं। अगर मैं जयपुर में रहता हूँ तो MP मेरे लिए विदेशी हो गया, मैं जल्दी MP नहीं जाऊँगा। तो अपने मातृभूमि मेरे अगर जयपुर मातृभूमि है तो दूर जाके काम करना, राहु वहाँ फ़ायदा दिलवा देगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फ़ायदा दिलवा देगा, दूर जाके फ़ायदा दिलवा देगा। अपने घर से फ़ायदा नहीं दिलवाएगा तो दूसरी जगह का फ़ायदा दिलवा देगा। अगर राहु यहाँ पॉजिटिव है तो हॉस्पिटल में दान पुण्य करवा देगा। हो सकता है कि यार दान पुण्य कर लो, थोड़ा सा ठीक हो जाए, क्या पता गुरु के साथ बैठ गए दान पुण्य करवा दे तो अच्छे कामों में दान पुण्य करवा दे। तो इस प्रकार का फल यहाँ राहु देते हैं। मैंने कुछ लोगों की कुंडली में राहु की महादशा में ये देखा है कि जब राहु दुख देते हैं तो कहीं ना कहीं सपोर्टिंग भी आ रही होती है, उस व्यक्ति को संभलने का अवसर भी मिल रहा होता है, और कहीं ना कहीं उस दुख को सहन करने की उसको पावर भी मिल रही होती है, चाहे वो अलग ग्रहों के कारण मिल रही हो। जैसे मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल बताया था, अगर एक व्यक्ति वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, मरने की कंडीशन में है, वेंटिलेटर पे है, तो जो ग्रह उसको वेंटिलेटर में लेके जा रहा है उसको हमको देखना चाहिए, और जो ग्रह उसको सांस दे रहा है व्यक्ति को उसको देखना चाहिए। तो सांस देने वाले ग्रह को जो जीवित रखे हुए हैं उसको हमको बढ़ाना चाहिए, और जो ग्रह आपको कमज़ोर कर रहा है शारीरिक दृष्टि से, रोग की दृष्टि से कमज़ोर कर रहा है, उसको हमको दान करना चाहिए। अब राहु के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैंने आपको एक लाइन बोली, आप शिव जी की उपासना कीजिए। शिव जी भोलेनाथ हैं, शिव जी से सब डरते हैं, भोले भी हैं, डरते भी हैं। आप शिव जी की उपासना कीजिए, भैरव जी की उपासना कीजिए, आप कुत्ते को रोटी खिलाइए, सरस्वती जी की पूजा कीजिए। सरस्वती जी की पूजा क्यों? मैंने कहा था राहु आपके दिमाग को डाइवर्ट करता है, आपकी बुद्धि को डाइवर्ट करता है, आपकी मानसिकता को खराब करता है, आपके विचारों में उथल पुथल लेकर के आता है। आप सरस्वती जी की अर्चना करेंगे तो आपके दिमाग में स्टेबिलिटी आएगी, माइंड संतुलित हो जाएगा, और राहु क्या करें, शांत हो जाएंगे। और सबसे मूलभूत बात, आप गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, सभी प्रकार के जो विकार होते हैं गणेश जी हर लेते हैं। और राहु
गणेश जी से बहुत डरते हैं। तो अगर आप गणेश जी का मंत्र करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे, गणेश जी के दर्शन करेंगे, तो आपका राहु संतुलित हो जाएगा। तो राहु को संतुलित करने के लिए अपने विचार को संतुलित करना होगा। हम विचार को अगर हम संतुलित कर लेंगे तो हमारा राहु भी संतुलित हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई रत्न पहनना नहीं है जब तक आपकी कोई कुंडली न देखें। राहु के लिए सब लोग गोमेद बताते हैं, लाजवर्त बताते हैं, ये आप कुंडली को दिखा के ही पहनिएगा। दान करना है या किसी चीज़ को ग्रहण करना है, या आप कुंडली को दिखा करके ही कर सकते हैं। बिना बात के आप बिना पूछे कुछ भी ना तो पहनिए ना उतारिए। लेकिन ईश्वरीय अर्चना करने के लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से भगवान की उपासना कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। वो कभी आपको नुकसान दे नहीं सकते। आपके आने वाली जो भी चिंताएं हैं ईश्वर हरते ही हैं, कभी बढ़ाते नहीं हैं। इसलिए बिना टेंशन के आप लोग भगवान की उपासना कर सकते हैं। तो आपको साथ में मैंने उपाय भी बता दिए हैं। आप इन उपायों को कीजिए, बिना टेंशन के कीजिए और अपने मन को संतुलित रखिए। आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।